सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी गर्ल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आज तो एकदम झमाझम बारिश हो रही है। तो मैंने तो रेनकोट पहन लिया है क्योंकि मुझे जाना है घास के लिए। तो भीगना तो मुझे है नहीं, इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया है। तो चलो फिर अब चलते हैं घास के लिए। एकदम भयंकर बारिश हो गई अब तो। हाँ, और आज तो मैं एकदम दुनिया से लग रही हूँ। मतलब इतना तो इतनी मेरी मुंडी नहीं है जितना ये वाला है। ये एकदम से मेरी मुंडी दिख रही है हल्की सी। तो चलो फिर चलती हूँ अब घास के लिए। ये मम्मी का फ़ोन भी आ गया। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ट्राईपोड से। ज़्यादा तो मैं ट्राईपोड यूज़ करती हूँ नहीं, क्योंकि मतलब उतना आदत है नहीं। और ज़्यादातर मैं हाथ का यूज़ करती हूँ। कभी कभी करती हूँ ट्राईपोड का यूज़, लेकिन ज़्यादा ट्राईपोड का यूज़ करती हूँ नहीं, क्योंकि मतलब एक तरफा तो मुझे ब्लॉगिंग करना होता है नहीं, काम भी करने होते हैं। तो ट्राईपोड भी साथ साथ में कब तक ले जाऊँ। ऐसे तो भारी होता है नहीं, हल्का ही रहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है कि मतलब कहाँ कहाँ ले जाना। इसलिए मैं ज़्यादा ट्राईपोड यूज़ करती हूँ नहीं, हाथ का ही यूज़ करती हूँ। और ये ट्राईपोड मुझे मेरे भाई ने भेजा है। जब मतलब मैं स्टार्ट में ब्लॉगिंग कर रही थी तो दिक्कत सी आ रही थी, तो इसलिए ये ट्राईपोड मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो थैंक यू भाई। और पहले मेरी आवाज़ भी कम आती थी, अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब मेरे पापा बोलते थे कि तेरी आवाज़ कम आ रही है। तो मतलब आवाज़ कम आने की वजह से फिर मेरे पापा ने मुझे माइक भी भेजा है, क्योंकि पापा ने कहा कि ब्लॉगिंग करनी है तो उसमें आवाज़ भी चाहिए होती है। तो इसलिए तो मेरी फैमिली वाले तो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब मम्मी पापा भाई बहन ये तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे पापा है। क्योंकि जब मतलब मैंने स्टार्टिंग की थी तब की भी नहीं थी वैसी। और पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसा बोलना है, कैसे फ़ोन पकड़ते हैं या कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब बहुत दिक्कत आती थी ब्लॉगिंग करने में। तो ऐसे मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मतलब पापा से बातें शेयर की थी कि मैं ये बनाऊंगी, इसमें बनाऊंगी। मतलब टाइटल लिखे थे कि हाँ इस वाले पे बनाऊंगी, इस वाले पे बनाऊंगी। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने बोला कि बना ले बना ले, मतलब अच्छे से बनाना। बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पापा हर चीज़ में। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना मिले मुझे। जो भी चीज़ मांगूँ, जो भी चीज़ बोलूँ तो मेरे पापा उसमें सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ करना चाहती हूँ अगर एक बार बोल दूँ तो सपोर्ट करते हैं मेरे पापा। तो यूट्यूब के लिए भी मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि बना ले यूट्यूब। और भी कई लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे जिन जिन लोगों ने किया ना, उनका तो थैंक यू, तब दिल से धन्यवाद बोलूँगी मैं उनको। क्योंकि ना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और यूट्यूब खोलने के लिए मुझे जिसने मतलब यूट्यूब खोलने के लिए जिसने मुझे सपोर्ट किया है उनका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। और अब चलती हूँ मैं घास काटने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ आज पंदेरे में घास काटने के लिए। तो चलो फिर मैं आप सीधे आपको पंदेरे में ही मिलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पंदेरे में पहुँच गई हूँ। मुझे यहाँ पे पंदेरे का जो जाने वाला रास्ता है तो मुझे वो साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काटते हैं घास। और मतलब फिर आजकल बरसात होती है तो पानी का कोई भरोसा है नहीं कि कब पाइप टूट जाए या पाइप के अंदर कचरा भर जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पंदेरे का रास्ता खाली कर दूँ, क्योंकि पानी का भरोसा तो है नहीं कि कब चला जाए। तो जो भी लोग आएंगे फिर पंदेरे से ही पानी ले जाना पड़ता है ना हमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पंदेरे का रास्ता खाली कर दूँगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि बरसात का टाइम है, वैसे तो भीगना तो है ही, लेकिन जो घास में मतलब पानी की बूंदें रहती है ना तो उनसे ज़्यादा भीगते हैं। तो इसलिए आज मैं इसको साफ़ करूँगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह से मेरे पापा और भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो उस तरह से भी आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग बनाऊँगी। और जितना हो पाएगा उतना मैं अच्छा करने की कोशिश भी करूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। जितना हो पाएगा आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि मतलब सपोर्ट करने से ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ब्लॉगिंग करनी है। आप लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो मुझे ब्लॉग्स बनाने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, आप लोगों को यहाँ के बारे में बताना है।
तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब मैं आप लोगों के साथ यहाँ के पहाड़ों के अपने काम अपने मतलब मेरी जो लाइफ है, मेरी क्या हर किसी की जो लाइफ है पहाड़ी लाइफ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने काम, पहाड़ों के जो काम होते हैं उनको शेयर करती हूँ। फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग गांव से दूर होते हुए भी अपने गांव के बारे में जान रहे हो, अपने गांव को देख रहे हो। मतलब आपको भी अपने बचपन के दिन याद आते होंगे कि हम भी ऐसे काम किया करते थे, हम भी ऐसे खेलते थे। फिर होता भी यही है ना कि मतलब हम लोग गांव से दूर तो जाते हैं, लेकिन वो तो मजबूरी में जाना ही पड़ता है कि हमें पैसे कमाने हैं, तो वो तो जाना ही पड़ता है। लेकिन जो गांव के बचपन की यादें रहती है, जो बड़े होने तक की यादें रहती है, हर कोई गांव में रहता है। तो फिर होता है ना कि हर कोई तो जा नहीं पाता, हर किसी का पूरा परिवार तो जा नहीं पाता, कोई ना कोई तो घर में छूट ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग भी मतलब अपने गांव के नज़ारे देखिए और अपने घर वालों को देखिए कि हाँ मतलब हमारे घर वाले अच्छे हैं। और जितना हो पाएगा मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग के थ्रू मतलब गांव के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अब मैं काटती हूँ घास और यहाँ का रास्ता करती हूँ साफ़, जिससे कि बाद में ना किसी को भी परेशानी ना हो। और टाइम ना 11:30 हो गया है, तो उसके बाद मुझे खाना बनाने भी जाना है। तो चलो फिर मैं जल्दी से घास काटती हूँ और आप लोग एकदम से पहाड़ों के मस्त से नज़ारों का मज़ा लीजिए। मैं घास काटती हूँ। तो पहले मैं लगाऊंगी दराती पे धार, जिससे कि मेरी दराती पे एकदम फास्ट से चले और हाथ भी मेरा रुके ना। तो चलो पहले मैं दराती पे धार लगा देती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से घास काटूंगी, उसके बाद चलेंगे घर। सो मैंने अब काट लिया है घास, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। लगाने के लिए भी लगा दूंगी, बट उठाने की दिक्कत है कि कोई है नहीं साथ में और ना यहाँ पे मतलब खेत से है, तो लगा के फिर वहाँ पे रखूँगी, उसके बाद उस पत्थर से उठाऊँगी। और ये देखो इतना छोटा छोटा घास हो रखा था ना, लेकिन ठान रखी थी कि पंधेरे का रास्ता साफ करना है तो करना ही है भाई। देखो अब क्या मस्त लग रहा है ना। अब मतलब दिक्कत नहीं होगी सबको, मतलब हमें ही नहीं, अगर और भी गांव के कोई भी मुसाफिर आ जाता है, कभी आ जाता है, तो अगर इस रास्ते आएंगे और पानी की प्यास लगी होगी तो उनके लिए भी रास्ता मैंने साफ कर दिया, तो वो भी आराम से पंधेरे में जाके पानी पी सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ घर। यार हाथ भी एकदम इतने थक रहे हैं ना मेरे, क्या ही बोलूँ मैं। तो यार आज घास काटते काटते ना मुझे 2 जोंक ने खा लिया, और जोंक तो आप लोग समझते ही होंगे, तो एक का तो मुझे पता चल गया था तो थोड़ा सा काटा, और दूसरे दूसरे ने ना इतना सा खा भी दिया था। तो उसके बाद वो खुद ही मतलब ऐसे लगा मेरे पे, मेरे पैर पे कुछ है, तो तब मैंने देखा तो वो भी लापता, पता नहीं कहाँ गया। इतनी सी खून है मेरे पे, वो भी उसने खा दी, दोनों के दोनों ने। क्या यार। तो चलो भाई अब चलते हैं घर, क्योंकि बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है और शायद से दादी ने खाना बना दिया होगा, नहीं बनाया होगा, तो देखेंगे फिर घर में जाके। और अभी मैंने घास यहाँ पे रखा हुआ है और अभी लगाऊंगी, उसके बाद वहाँ पे रखूँगी, उसके बाद घर चलती हूँ। तो मिलती हूँ अब सीधे आपको घर में ही। तो अभी मैं घर में पहुँच गई हूँ और आते आते ना इतनी भयंकर गर्मी हो गई थी ना, क्या ही बोलना। और फिर अब देखते हैं खाना पीना, उसके बाद अब शाम को ही मिलती हूँ। तो अभी शाम के 5:30 हो गए हैं और अब मैं बनाऊँगी चाय। तो जब तक मैं चाय बनाती हूँ, काम करती हूँ और भी, तब तक मैं फ़ोन को यहाँ पे रख दूँगी ताकि कल वाला ब्लॉग मेरा अपलोड हो जाए।
क्योंकि ना आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा मेरा। और ब्लॉग्स बनाऊँगी लेकिन नेट नहीं चलेगा तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो क्या करूँ। लेकिन जब जब मेरा नेट चलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ। तो चलो फिर मैं चाय बनाती हूँ। अगर आप लोगों को भी पीनी होगी तो आप लोग भी आ सकते हो, और तब तक मेरा ब्लॉग अपलोड हो जाएगा कल वाला। अगर ठीक से नेट चला तो ठीक, नहीं चला तो देखेंगे फिर क्या करते हैं। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। तो चाय तो मैंने थोड़ी देर पहले बना दी थी, तो फिर जब तक चाय बनी तो भैंस निकालने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि फिर 7 साढ़े 7 बजे फिर भैंस अंदर चली जाती है, तो मतलब फिर बाहर निकालना ही क्या हुआ। तो भैंस निकाल के आई, उसके बाद अब पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि मैं जब चाय पीती हूँ तो मैं ठीक से ही पीती हूँ, गिलास भर के ही पीती हूँ। और अगर नहीं पीती तो मतलब पीती ही नहीं। तो आज मैं चाय भर के गिलास पीऊँगी मज़े से, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी फटाफट से, लेकिन पहले चाय पीऊँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो अभी मैंने चाय तो पी ली है, तो अब मुझे काटना है घास। उसके बाद मुझे गौशाले में जाना है, दूध निकालना है, गोबर निकालना है। उसके बाद भैंस को पानी वगैरह पिला के तो फिर बांध के ही आना है घर। तो फिर मैं अपना फ़ोन यहाँ पे रख दी हूँ। कल का जो ब्लॉग है मेरा तो वो अपलोड हो जाएगा, जितना भी होगा फिर देखूँगी। तो फिर अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे रात को ही। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक मैं जल्दी से जल्दी अपना काम करती हूँ ताकि लेट ना हो मेरे लिए। तो चलो फिर मैं अब फ़ोन यहाँ पे रख के जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर हमारा खाना भी बन जाएगा। तो मैं कर रही हूँ पढ़ाई। फिर शाम के टाइम से ऐसे ही हो गया था कि गौशाले के काम में, उसके बाद घर के काम में थोड़ा सा ऐसी बिजी हो गई थी, तो फिर ऐसे हो गया। तो मुझे अभी थोड़ा और पढ़ना है, जब तक हमारा खाना बनता है तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। हिचकी भी हो रही है आज। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर।